प्रोग्रामिंग की फील्ड में अब तक हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। हमने ये सीखा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे सेव कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा और देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से हमारे प्रोग्राम को इंटरनली कंपाइल किया जाता है, फिर उसे लिंकिंग के प्रोसेस से गुजार कर एग्जीक्यूशन को परफॉर्म किया जाता है। इस तमाम प्रोसेस को हमने बड़े ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। अब हमने अगर आगे मज़ीद मूव ऑन करना है टॉपिक्स के साथ, तो हमें हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रॉपर फुली अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा, ताकि जब हम सी लैंग्वेज को परफॉर्म करें, उसके प्रोग्राम्स को हम सॉल्व करें या लिखें, कोडिंग की शक्ल में उन्हें एग्जामिन करें, तो हमें ये पता हो कि एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किन स्टेप्स से गुजर के हमारे पास हमारा सल्यूशन लेकर आता है, जिससे हम ना सिर्फ उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को समझ सकते हैं जिसके लिए हमने प्रोग्राम या कोडिंग को लिखा है, बल्कि हम उस कोड को या प्रोग्राम को या उस प्रोग्राम के सॉल्यूशन को इन द फ्यूचर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे कोड रीयूजेबिलिटी भी कहा जाता है। तो आज हम अपने इस लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए सेटिंग अप द सोर्स एंड आउटपुट डायरेक्टरी के टॉपिक को कवर करते हैं। ये है क्लास सेकेंड ईयर और इसके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। मैं हूँ आपकी टीचर नादिया नूर एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। तो आज हमारा टॉपिक है सेटिंग अप आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज। हम जब भी टर्बो C++ के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ कुछ प्री इंस्टॉल्ड डायरेक्टरीज या सब डायरेक्टरीज भी होती हैं, जिनके अंदर हमारी डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या डॉट ऑब्जेक्ट फाइल या फिर उसके अलावा सोर्स फाइल्स स्टोर होती हैं। अब एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ये फाइल्स किस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स फाइल की। जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसकी जो सोर्स फाइल है, अगर हम उसे सेव करना चाहें, तो वो किस फोल्डर में सेव होती है। टर्बो C++ हम जब भी इंस्टॉल करते हैं, तो वो सी ड्राइव के अंदर मोस्टली इंस्टॉल होती है या हम उसे रखते हैं। तो सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी नाम का फोल्डर होता है, जिसके अंदर एक और सब फोल्डर होता है जिसका नाम बिन है। तो बिन फोल्डर के अंदर अगर हम जाएं, तो हमारी सोर्स फाइल यहाँ पर सेव हो जाती है। मतलब सिंपली जो हमने प्रोग्राम लिखा है, वो एज इट इज़ एज सोर्स फाइल हमारे इस बिन के सब फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है। तो यहाँ तक ये तो हमें क्लियर हो गया कि सोर्स फाइल किस फोल्डर में रखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल की और डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल की। ये दोनों फाइल्स जब क्रिएट होती हैं या बनाई जाती हैं कंपाइलर की तरफ से या लिंकर की तरफ से, तो ये दोनों फाइल्स सेम उसी फोल्डर यानी कि सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी के फोल्डर के अंदर सोर्स नाम का एक और सब फोल्डर होता है, उसके अंदर सेव होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स डॉट एग्जी एंड डॉट ऑब्जेक्ट फाइल, ये दोनों फाइल इस सोर्स फोल्डर के अंदर सेव होती हैं। अब आपने इन तीनों फाइल्स यानी कि सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल के पाथ को याद रखना है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इन फाइल्स की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये तीनों फाइल्स सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्या इनकी लोकेशन को हम चेंज करके एक ही फोल्डर के अंदर इन तीनों को सेव कर सकते हैं। सो द आंसर इज यस, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ की परमिशन टर्बो C++ के थ्रू दी जाती है कि हम इन तीनों फाइल्स को एक ही लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। और इसमें लोकेशन में हम या डायरेक्टरीज में या सब डायरेक्टरी में जिसमें ये फाइल सेव होती है, इसमें थोड़ी बहुत अदला बदली हम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत हम चेंज इसमें लोकेशन में ला सकते हैं फाइल्स को सेव करने की। और एट दी एंड हम इन तीनों फाइल्स को सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल को एक ही लोकेशन पे, एक ही फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। लेकिन ये सब सीखने और देखने से पहले आपने एक बात बिल्कुल ज़हन नशीन करनी है, और वो ये है
कि इससे पहले जो भी सेटिंग्स हमने पढ़ी हैं कि सोर्स फाइल कहाँ सेव होती है या ऑब्जेक्ट फाइल या डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ सेव होती है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अगर हम इन सेटिंग्स को ना भी सेट करें तो इंस्टॉलेशन के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोल्डर्स और सब फ़ोल्डर्स बन जाते हैं जिनके अंदर हम सी लैंग्वेज के सोर्स फाइल या ऑब्जेक्ट या एग्जीक्यूटेबल फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सी लैंग्वेज या टर्बो सी प्लस प्लस हमसे ये नहीं पूछता कि आपने इस फाइल को किस डायरेक्टरी में या सब डायरेक्टरी में सेव करना है। ऑटोमेटिकली जब हम अपनी फाइल्स को सेव करेंगे तो वो हमारी फाइल्स इन फोल्डर्स या सब फोल्डर्स के अंदर सेव हो जाएंगी। अगर हम चाहें तो हम इन लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको मज़ीद इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि डायरेक्टरीज़ और सब डायरेक्टरीज़ जो है सी लैंग्वेज के अंदर वो किस तरीके से और किस प्रोसेस के तहत वो फाइल्स को अपने अंदर सेव करती हैं, और सोर्स, एग्जीक्यूटेबल और ऑब्जेक्ट फाइल्स किन किन फ़ोल्डर्स में सेव होती हैं, और अगर हम चाहें तो हम इनकी लोकेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें फॉलो कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, विच आई रियली नीडेड। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी सेम टॉपिक की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगा के पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा। गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं।